अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, राजनीतिक विश्लेषण के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हरियाणा और मध्य प्रदेश के नतीजों पे क्या अंतर आया है। क्या कमलनाथ की तरह हुड्डा भी बाहर किए जाएंगे? क्या मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी पूरी इकाई कांग्रेस की बदलेगी? ये मामला इसलिए उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में भी वही माहौल था कि कांग्रेस सरकार बना रही है। कांग्रेस का माहौल था और इसे एक तरफा माहौल बताया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। हरियाणा में भी ठीक ऐसा ही हुआ। हरियाणा में माहौल पूरा कांग्रेस के पक्ष में था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। तमाम एग्जिट पोल में भी कांग्रेस ही दिखाई दे रही थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। हरियाणा में चुनाव की बागडोर यानी कांग्रेस के सीएम पद के चेहरा एक तरह से उनके अपने नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा थे। तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव की बागडोर संभाल रहे थे। वे पूर्व सीएम के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। यानी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो हरियाणा में बहुत कुछ भूपेंद्र हुड्डा पर निर्भर थी कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद हार के लिए पार्टी ने मन बना लिया है कि भूपेंद्र हुड्डा को किनारे कर विधायक दल का नेता किसी और को चुना जाएगा, जो हो सकता है कि सेल्जा ग्रुप का हो। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में भी हुआ था। आपको याद हो कि कमलनाथ को उस हार के बाद, विधानसभा चुनाव की 2023 की हार के बाद, पार्टी ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया था। ये कहा जा रहा था कि वे किनारे कर दिए गए और मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ का दौर खत्म हो गया। उस समय कमलनाथ को किनारे कर उनके विरोधी, खासकर दिग्विजय सिंह के विरोधी रहे उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया और जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। ये दोनों ही नेता को कमलनाथ लगभग नापसंद थे, लेकिन उसके बावजूद कमलनाथ के इन दो विरोधियों को पार्टी ने बागडोर दी। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष तो उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। ऐसे ही कुछ हालात हरियाणा में बन रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को विधायक दल का नेता बनाए जाने की चर्चा चल रही है। हालांकि चंद्रमोहन हुड्डा गुट से नहीं है, वे हुड्डा गुट के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में चंद्रमोहन को बनाकर पार्टी ये संकेत देना चाहती है कि पार्टी में सख्ती रहेगी और नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, पार्टी चुनाव हार चुकी है, फिर भी राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पार्टी अब कुछ सख्त कदम उठाएगी। राहुल के इस बयान के बाद भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा दोनों ने चुप्पी साध ली है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से ही कांग्रेस वहां हार गई, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम समीक्षा में भी यही आ रहा है। एक बात स्पष्ट है कि कमलनाथ की तरह भूपेंद्र हुड्डा भी किनारे किए जाएंगे और कांग्रेस अब नई चीजों के साथ, मतलब नए नेताओं के साथ फिर से हरियाणा में खड़ी होती नजर आएगी। लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस चुनाव में हार के बाद समीक्षा करती है और उसके कोई बेहद नतीजे दिखाई नहीं देते हैं। पार्टी फिर वहीं आ जाती है और अगले चुनाव में फिर हार जाती है। इसके लिए एक ही शब्द कहा जाता है कि जैसे ही कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो इस बार सरकार बना सकती है, उसके नेता अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं और मुख्यमंत्री कौन बनेगा की लड़ाई लड़ते हैं और साथ ही मंत्रिमंडल भी तय करने लगते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ और कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार गई। हरियाणा में भी वैसा ही कार्बन कॉपी परिणाम रहा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा और पार्टी चुनाव हार गई। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे शाम को एक नए विषय के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।